वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है 1 जनवरी से सभी राज्य सेवकों को यानी सभी राजकीय कर्मचारियों को अपना आईपीआर मॉड्यूल यानी अपनी जो अचल संपत्ति विवरण है वो ऑनलाइन करना है। और 1 जनवरी से लेकर के आप 31 जनवरी यानी इसी महीने के अंत तक आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको आगे समस्या आ सकती है। पहली समस्या तो ये है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। आपका जो भी इंक्रीमेंट जुलाई या जनवरी में लगेगा उस पर भी आपके असर पड़ेगा। और पिछले साल भी कई साथियों के साथ में इस तरह की समस्या हुई थी। तो आप इसी महीने में जनवरी माह में अपना जो आईपीआर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है, वो आप ऑनलाइन कर दें। अब बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए आपको यहाँ से जो निर्देश मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, अब आपको अपने एसओसी आईडी में जाना और एसओसी आईडी में जाने के बाद में आपको यहाँ सर्च करना राजकाज। यहाँ जैसे आप राजकाज सर्च करेंगे, अगर मान लो आपने पहले से किया हुआ है तो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएंगे, और नहीं होते हैं तो आपको यहाँ से जो भी ऐप्स है उन ऐप्स में जा करके आपको राजकाज सर्च करना है। और राजकाज में आपके राजकाज 2-3 तरह के ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको एक तो राजकाज आईपीआर वो सिलेक्ट करना है। अगर सीधे नहीं आ रहा और सिर्फ राजकाज आ रहा है तो आप जैसे यहाँ राजकाज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने राजकाज के भी जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे आ जाएंगे। जैसे इसमें राजकाज है, ई फाइल डाक का है, इसके अलावा HRMS का है, लीव एनओसी वगैरह का, और आईपीआर मॉड्यूल अचल संपत्ति विवरण। तो आपको किसी भी तरीके से आपको राजकाज आईपीआर है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने राजकाज आईपीआर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा इसमें आपके आईपीआर का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ आपके जो भी है आपने यहाँ जैसे सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ आपके सामने राइट साइड में जो ऊपर है वो ब्लिंक हो रहा है अपडेट प्रोफाइल। तो सबसे पहला काम आपको करना है प्रोफाइल अपडेट करना है। और प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जो भी आपके राजकाज एप्लीकेशन में डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। जैसे आपका नाम है, जिसमें सोल्यूशन है, मिस्टर मिसेज वगैरह है, वो देख लें, हिंदी में देख लें। यहाँ नाम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम देख लें। आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी करेक्शन तो यहाँ से जो भी सिलेक्ट कैलेंडर का ऑप्शन है वहाँ से सिलेक्ट करना है। फादर का नाम, यहाँ से फादर का नाम आप हिंदी में अगर मान लो सही नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से जैसे हिंदी में अगर करना चाहें तो यहाँ से आप जो भी पहले अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। अब मैं जैसे यहाँ हिंदी में ये नाम इंग्लिश में ही आ रहा है, क्योंकि हिंदी में करना है तो यहाँ से मैं हिंदी में करने का प्रयास करता हूँ। तो अगर यहाँ से होता तो या उसको आप एक बार पूरा कर लें और यहाँ से हिंदी में आप इसको नाम को सेलेक्ट करना। तो मैं यहाँ से जैसे हिंदी में नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। यहाँ से जैसे नाम हिंदी में आ गया, इंग्लिश में है, मोबाइल नंबर आपके देख लें, ईमेल आईडी देख लें। उसके बाद में यहाँ से जो अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट है ये आपको यहाँ से जैसे अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट का मतलब है कि आपको अपॉइंटमेंट किस डिपार्टमेंट ने किया था। यहाँ आपके सामने जैसे अभी एलिमेंट्री एजुकेशन आ रहा है, आपके जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ से आप सर्च ऑप्शन में जाकर के यहाँ से अपना डिपार्टमेंट है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह है, अजमेर और डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह जो भी है, आप यहाँ से ABCD वाइज जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मेरे सही है। उसके बाद में दूसरा है पोस्टेड डिपार्टमेंट। अब यहाँ इसका मतलब है कि आप किस विभाग में भी पद स्थापित है, पोस्टेड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ भी आपके सामने जैसे अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब आपके जो भी डिपार्टमेंट हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कई तरह के ऑप्शन है सेलेक्ट करने के। यहाँ से जैसे स्कूल डिपार्टमेंट, अब यहाँ से ऑफिस नाम से सर्च कर सकते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं। ऑल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कई तरह के ऑप्शन है जिसमें से आप अपना जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें ऑफिस का नाम डाल देंगे या कैटेगरी डाल देंगे। जिस तरीके से बोर्ड है, कमीशन है, कॉर्पोरेशन है, एग्जीक्यूटिव वगैरह, ये ट्रस्ट वगैरह जो भी है वो सारा आप यहाँ से कर ले और आप सही तरीके से अपना जो भी डिपार्टमेंट है वो पोस्टेड डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें या ऑफिस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में सर्विस टाइप। अब सर्विस टाइप में आपके यहाँ ऑल इंडिया सर्विस है, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है, मिनिस्ट्रियल है, क्लास 4 सर्विसेज है, वर्क चार्ज है या अदर्स है। अब मान लो जैसे व्याख्याता या प्रिंसिपल वगैरह हैं तो आपकी स्टेट सर्विस आ जाएगा, या आप गजेटेड ऑफिसर हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। ऑल इंडिया सर्विस के अगर हैं तो ये आ जाएगा। सबऑर्डिनेट में आपके जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक 33 श्रेणी वगैरह है तो आप सबऑर्डिनेट कर लें। मिनिस्ट्रियल में यानी मंत्रालय में आप जैसे LDC UDC वगैरह है तो वो कर लें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोई है तो उनके लिए क्लास 4 सर्विसेज है, वर्क चार्ज वगैरह। तो कुल मिलाकर के जो भी है आपका यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ जैसे मैंने स्टेट सर्विस कर लिया। अब यहाँ कैडर आपके जो भी सर्विस सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपके यहाँ कैडर है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ जैसे राजस्थान एजुकेशन सर्विस आ रहा है। अब यहाँ आपके जो भी आप सर्विस टाइप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपकी गजेटेड नॉन गजेटेड है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आता तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, लेकिन आ रहा है। अब यहाँ से आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है तो यहाँ डेजिग्नेशन के लिए भी यहाँ आपके सामने जो सर्च का ऑप्शन है इसमें जाकर के आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पद आपका नहीं आ रहा है तो सर्च ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोबल सर्च डेजिग्नेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी पद है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये खूब सारी पूरी लिस्ट दी हुई है और यहाँ ऊपर आपको सीधे शॉर्ट या उसके जो 2-4 अक्षर लिखना है। जैसे मान लो टीचर है तो यहाँ
CHER यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से टीचर सेलेक्ट करते ही आपके सामने जितने भी टीचर से संबंधित जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे आपके यहाँ इस तरीके से आ जाएंगे। जैसे यहाँ से टीचर है तो असिस्टेंट टीचर है, ये एजुकेशन टीचर है, नर्सरी स्कूल टीचर है, प्री प्राइमरी टीचर है, सीनियर टीचर है, प्रोफेशनल टीचर है, जो भी है वो आपको यहाँ से शो करना या हो जाएगा। तो आप ये सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपके यहाँ से जैसे अभी वापस ये चला गया तो मैं आपको वापस दोबारा करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे लेक्चरर था तो मैंने यहाँ से लेक्चरर कर लिया, ओके पे क्लिक किया। यहाँ आप देख लें कि खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको पे कमीशन है, 7th पे है, 6th पे है, 1st पे है, 7th है, अदर है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय का पे स्केल L10, L12, 11 जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ से बेसिक अपना देख लेना है। अभी बेसिक जैसे लगभग जिनके भी पहली बार आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका बेसिक है वो जो भी है पुराना आएगा। तो जो भी गत साल का बेसिक है वो आप यहाँ से देख लें और यहाँ से आपको अगर सब सही है तो आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जैसे जो भी कैप्चा है वो आप इंटर कर लें और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, अन्यथा सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ से ये चेक बॉक्स है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन फिल्ड अबव इज कंप्लीट एंड करेक्ट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, और आपको सेव करना है। तो आपके प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोफाइल आपके सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके यहाँ से जैसे प्रोफाइल सेव हो गया, फिर भी अगर ये अपडेट आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लें, आपका प्रोफाइल सेव हो गया। अब आपको जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑप्शन भरना है तो यहाँ 2 तरह का ऑप्शन है। अगर पहला तो आपकी अगर व्यू सबमिटेड प्रॉपर्टी आपने जो गत साल भरी थी वो अगर आप देखना चाहें, प्रॉपर्टी रिटर्न IPR आपने गत साल भरा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 2024, 25, 23, 22 जब से आपने किया है। मैं जैसे 24 का यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से 24 का ये शो हो जाएगा और यहाँ से आपको इसको क्लिक पे करेंगे, यहाँ IPR 2024 लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं इसको आपको डाउनलोड किया हुआ बता देता हूँ। अगर आप गत साल का IPR देखना चाहें तो इस तरीके से आपके यहाँ ये डाउनलोड हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह वो सारी शो हो जाएगी। और यहाँ से इस तरीके से आपको डाउनलोड इस बार भी करके आपको अपना जो भी डिजिटल साइन है वो वेरीफाइड करके आपको अपने जो भी संस्था प्रधान या जो भी आपके विभाग अध्यक्ष उनको देना है। तो ये काम हो गया। अब आपको IPR भरना है इस साल का, तो यहाँ मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ 2 तरह का ऑप्शन है। एक तो आप तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, आपकी पुरानी प्रॉपर्टी से अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आपके सामने जैसे ये पुरानी प्रॉपर्टी आपने जो भी गत साल भरी हुई थी वो शो हो जाएगी। और यहाँ आपको जैसे यहाँ 2 ऑप्शन है, यहाँ सेलेक्ट करके आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैन नॉट बी सिलेक्ट अगेन, तो यहाँ से आपको जो भी एक सेलेक्ट किया उसको आपको दोबारा सेलेक्ट नहीं करना है और इसको भी आपको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से ये आपके सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये आपको इसमें अगर कोई भी ऐड करना चाहें, कोई अपडेट करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अपडेट करना जैसे मान लो आपके पास में अभी ये 2 प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ से ऐड ऑप्शन पे जाकर के यहाँ से तीसरी प्रॉपर्टी है वो भी आप डिटेल कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते और सेव और न्यू करना चाहें या रीसेट करना चाहें या क्लोज करना चाहें तो जैसे ये मैंने यहाँ से जैसे क्लोज कर लिया। अब वापस अगर आपको इसी में से किसी को अगर आपने प्रॉपर्टी बेच ली और आपके पास नाम से नहीं है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके किसी को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपके सब सही है और इसी को आप चेंज करना, इसी को आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ से सबमिट IPR का ऑप्शन है। आप जब पहली बार भरेंगे आपके पास में नील प्रॉपर्टी है तो यहाँ नील प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन आ जाएगा। मैं किसी अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि किसी कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो शून्य प्रॉपर्टी वाला भी ऑप्शन आपके आ जाएगा। अब यहाँ मैंने शो की हुई है तो ये आ रही है। अब यहाँ से आपको सबमिट IPR पे क्लिक करना है। तो ये प्रॉपर्टी सेलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर मस्ट बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस, तो अगर आप सीधे इसको क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कम से कम आपको एक बार सबमिट करना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ से इसको पहले एक बार अपडेट करना अनिवार्य, तो यहाँ से मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो एक प्रॉपर्टी को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अपडेट पे क्लिक किया और अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से देख लें इसकी जो भी रेट वगैरह है वो चेंज हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एक बार सेव कर लें और यहाँ से आप जैसे ओके करते हैं तो ओके लिख दें और यहाँ से आपको सेव करना है। तो एक बार जो भी आपकी प्रीवियस प्रॉपर्टी है उन दोनों को आपको यहाँ से सेलेक्ट करके आपको अपडेट करना है। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपके ये जो सबमिट का ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ से जैसे ये एक अपडेट होगी उसके बाद में आपको यहाँ से जैसे दूसरी मैंने सेलेक्ट की और यहाँ से भी अपडेट पर आपको क्लिक करना है। तो ये अपडेट करने के बाद आप जैसे यहाँ दोनों सेलेक्ट कर लें और अपडेट करने के बाद आपको यहाँ से जैसे दूसरी को भी यहाँ मैंने बताया कि यहाँ भी इसको भी आपको अपडेट करना है। तो यहाँ थोड़ा सा साइट में टाइम लग सकता है। तो यहाँ भी आपने जैसे इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है वो की वो है तो आप यहाँ भी इसमें ओके लिख करके आपको सेम लिख करके आपको इसको यहाँ सेव कर लें और जैसे ही ये सेव हो जाएगा तभी आपका सबमिट हो पाएगा। अब आपने जैसे दोनों एक बार अपडेट कर ली, अपडेट में आप कीमत को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉपर्टी उसकी कीमत कई बार घट भी जाती है, कई बार बढ़ भी जाती है, सेम भी रहती है, जो भी है वो आप यहाँ से देख लें। और यहाँ से आपको जैसे अब दोनों आपके पास में है तो दोनों को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है।
और अगर मान लो नहीं है तो मैंने पहले बता दिया आपको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ली है तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारा करने के बाद, अपडेट करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो आपके सबमिट ये डिटेल्स आ जाएगी, और यहाँ से आप देख लें कि आपका नाम वगैरह जो भी आपने भरा है वो सही आ रहा है, आपका जो करंट बेसिक पे है, डिपार्टमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर लें अच्छी तरह से, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह। और यहाँ से आपको वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट IPR, और उसके बाद में कोई भी चेंज है आप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है अगर आप सबमिट करना चाहते हैं। तो ये आपके जो भी OTP है वो SSO प्रोफाइल से जुड़े मोबाइल पे आपके OTP आ जाएगा। अब जैसे ये OTP आ चुका तो मैं OTP इंटर करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे OTP आ गया 643621, यहाँ OTP इंटर करके आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। OTP नहीं आता तो रिसेंट OTP का ऑप्शन है, OTP आ चुका तो मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से वेरीफाई करने के बाद में यहाँ कुछ सेकंड का समय लेगा। अब यहाँ से जैसे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में समय लेगा, और उसके बाद में जब एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो आप इसका प्रिंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रिंट को कैसे डिजिटल साइन को आपको करना है तो वो भी मैं पहले भी वीडियो बना करके बता चुका हूँ, अगर जरूरत होगी तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब यहाँ से एक बार आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये साइट थोड़ी सी जैसे ही ये इस बार सभी कर्मचारियों को लेने वाले है, तो साइट जैसे जैसे 31 तारीख नज़दीक आएगी साइट बहुत धीमे हो जाएगी, तो आपको यथाशीघ्र ये काम कर लेना है ताकि आपके जो भी साइट वाला इशू नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे 31 तारीख नज़दीक आएगी साइट पर लोड बढ़ेगा, क्योंकि सभी कर्मचारियों के लिए ये ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा अब यहाँ से आ गया कि एरर इनकर्ड ई-साइन आधार सर्विसेज, और ये कोड है नॉट सबमिटेड, प्लीज ट्राई अगेन सम टाइम। तो ये अभी ये वैसे वेरीफाई नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा भी इसको वेरीफाई करने का प्रयास करता हूँ। तो अब दोबारा OTP अगर आता है तो मैं दोबारा OTP इंटर कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने दोबारा OTP इंटर कर दिया 286062। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपके एक बार में नहीं हो जाए, तो आपको दोबारा OTP पे क्लिक करके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो अगर मान लो सुबह नहीं होता तो आप या तो देर रात को या सुबह जैसे भी है, ये हो सकता है कुछ समय के लिए साइट का इशू हो, तो लेकिन जब भी ये हो जाए आपको ये वेरीफाई करना है। तो मैं इसको वेरीफाई करके आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई होते ही आपके इस तरीके का आ गया। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से सीधे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये सबमिटेड, और 3/1/2025 यानी 3 तारीख को मैंने सबमिट कर लिया। अब आप सबमिट किया हुआ डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ IPR 2025 पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपकी इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब इस डाउनलोड को आप जैसे इस डिजिटल साइन है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये इस साल का आ गया, आपका बेसिक वगैरह सब चेंज हो गया, अपडेट हो गया, और यहाँ से आप आएंगे, नाम आएगा, सबमिटेड डेट आ जाएगी 3/1/2025 9:21, और वेरीफाइड बाई OTP, और OTP नंबर भी आ रहे हैं, रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर भी शो हो रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपके। अब इसको आप अगर मान लो इसमें एक ऑप्शन है रिवाइज IPR का भी ऑप्शन है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो रिवाइज का भी यहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ अगर आप रिवाइज करना चाहें तो ये करेंगे। अभी मैं जैसे इसमें कोई भी कमी नहीं है तो रिवाइज नहीं करना चाहता, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आप IPR किस तरीके से राजकाज जो पोर्टल है उस पर आप कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।